राष्ट्रीय मंत्री श्री होशियार सिंह जी मीणा जी को मैं उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार मेरे साथ में भारत मां का उद्घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, मातरम मातरम। मातरम मातरम। आज इस मॉरिस नगर चौक पर विद्यार्थी परिषद के खुला अधिवेशन में मंच पर विराजमान विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजशरण शाही सर, राष्ट्रीय महामंत्री यादवल्क जी, छात्र नेता श्रवण जी, बहन क्षमा जी, तुषार जी, शिल्पा जी, सीमांत जी और बुद्ध जी, और विद्यार्थी परिषद के कोने कोने से, देश के कोने कोने से आई हुई छात्र तरुणाई का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये मॉरिस नगर चौक, इसका इतिहास बहुत पुराना है। इस मॉरिस नगर चौक पर आपातकाल के समय जेपी जी के नेतृत्व में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक बिगुल बजाया और आपातकाल के खिलाफ सबसे पहले संघर्ष किया और खड़ा होकर के चुनौती दी कि आपातकाल को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथियों, इस इंद्रप्रस्थ नगरी में आयोजित इस 59वें राष्ट्रीय अधिवेशन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसे पहले खांडवप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। खांडवप्रस्थ में जब पांडवों को दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव क्या 5 इंच जमीन भी नहीं देंगे, तो पांडवों ने इस खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ के नाम से बसाया। और यह भूमि त्याग, तपस्या, बलिदान, धैर्य और धर्म की भूमि है। इस भूमि पर हमारे त्याग, बलिदान और हमारे पुरखों ने संघर्ष किया है, हमें विरासत में हमारी संस्कृति दी है। उस संस्कृति के माध्यम से महाभारत काल में भीष्म पितामह ने कहा है कि देश की सीमाएं उस तरह है, एक महिला के वस्त्रों की तरह है जिन्हें सार संभाल कर रखा जाता है, और देश की सीमाओं को बड़े ही संभाल के साथ में रखा जाता है। हमारे यहां पर पृथ्वीराज चौहान ने 11वीं सदी में शासन किया, विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और मोहम्मद गौरी को 17 बार पराजित किया। लेकिन हमारी संस्कृति और धर्म ने यह सिखाया कि हम निहत्थे पर वार नहीं करते, हम निहत्थे को नहीं मारते, और उसी के कारण 16 बार क्षमा करके उसे कहा कि विदेशी आक्रांताएं, या तो आप बाहर चले जाइए, इस देश में आपके लिए कोई स्थान नहीं है। साथियों, मैं चंद लाइनों के माध्यम से उस बात को आपके बीच में रखना चाहता हूं। होते ने यदि चौहान द्रविड़ तो गौरी कहां क्षमा पाता, होते ने यदि चौहान द्रविड़ तो गौरी कहां क्षमा पाता, घटनाक्रम अन्य मोड़ लेता सारा इतिहास बदल जाता। घटनाक्रम अन्य मोड़ लेता सारा इतिहास बदल जाता। थी एक भूल जन की क्षण की, थी एक भूल जन की क्षण की, पर दंड पीढ़ियों ने भोगा। इतिहास मूक साक्षी बनकर देखता रहा क्या होगा, देखता रहा क्या होगा। साथियों, हम वो संस्कृति और सभ्यता के लोग हैं जिन्होंने निहत्थों पर वार नहीं किया, और जिस संस्कृति के कारण आज हमारी सभ्यता लगातार चली आ रही है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए यहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 500 साल का अथक संघर्ष
हमारे ऊपर विदेशी आक्रांताओं ने संघर्ष किया, हमारे मंदिरों को तोड़ने का काम किया, लेकिन जिस रामचंद्र भगवान की कसम, जिस जगह अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसी प्रकार भारत की जनता ने जिस धैर्य, धर्मपरायण और नीति संस्कृति का परिचय दिया, हम हमारे भगवान को पूजने के लिए 500 वर्ष तक इंतजार करते रहे। हम 500 वर्ष के उस अथक संघर्ष के कारण हमारी ये पीढ़ी बहुत ही सौभाग्यशाली है। हम सौभाग्यशाली है कि आज ऐतिहासिक भगवान रामचंद्र के राम मंदिर को बनते हुए देख पा रहे हैं। एक बार मेरे साथ जोरदार नारा लगाएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, न्यायालय की सीमाओं को बांधते हुए जिस तरीके से न्यायालय का सम्मान किया और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने भी इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन बड़ी बेबाकी के साथ किया। कुछ लोग जो भारत जोड़ने के नाम पर इस देश के युवाओं के साथ में, इस देश के युवाओं के साथ में छलावा करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत को तोड़ने का काम 1947 में किया। इन्होंने देश को धर्म पर बांटने का काम सबसे पहले किया। देश को धर्म पर बांटने के बाद में इन लोगों ने हमारे साथ में बांग्लादेश को हमसे छिनवाया। इन्होंने हमारी अक्साई चीन का हिस्सा दिया। पाक को ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है और पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत का ध्वज लहरेगा। ये सपने के साथ में इस मंच के माध्यम से आह्वान कर कि भारतीय सीमा सेना पर लड़ेगी और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कॉलेज कैंपसों में मार्क्सवादी कम्युनिस्टों से लड़ेंगे। और लड़ते हुए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बड़े होश और उल्लास के साथ में उस पाक को ऑक्युपाइड कश्मीर को लेके रहेंगे। पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है, उस पर भारतीय ध्वज लहराया जाएगा। साथियों, जिस तरीके से भारत जोड़ने का काम की बात करने वाले यदि भारत को जोड़ना चाहते हैं तो इस देश के करोड़ों लोगों के साथ आपको न्याय करना होगा और उनसे माफी मांगनी होगी। क्यों माफी मांगनी होगी? क्योंकि पाकिस्तान हमारा है, श्रीलंका हमारा है, चीन हमारा है और नेपाल भूटान के आसपास का अखंड भारत का निर्माण करने का काम विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता। यदि आप चाहते हैं कि अखंड भारत का निर्माण हो और वास्तविकता में भारत को जोड़ना चाहते हैं तो अखंड भारत का निर्माण कीजिए। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता सबसे आके खड़े होकर भारत मां की जय का उद्घोष करेगा। इसलिए झूठे ड्रामे बंद कीजिए। भारत टूटा ही नहीं था जिसे आप जोड़ने की बात करते हैं। यदि जोड़ना है तो अखंड भारत को जोड़िए। साथियों, दक्षिण अफ्रीका के इतिहासकार कहते हैं कि ईसाई मिशनरी जब आए तो एक हाथ में बाइबल लेके आए और बाइबल लेने के बाद में उन्होंने कहा कि अपनी आंखें बंद करो। किसानों ने अपनी आंखें बंद की तो पाया और फिर कहा कि आप अपनी आंखें खोलिए। जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने हमारी जमीनें छीन ली है और उन्होंने हमारे हाथों में बाइबल पकड़ा दी है। देश की प्रगतिकारी शक्तियां, विभाजनकारी शक्तियां, मैं इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि हम लोग जबरन धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे। आज इस मंच के माध्यम से बहन लावण्या को मैं सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं और इस श्रद्धांजलि के साथ में असंख्य कार्यकर्ता आज आह्वान लेकर जाएंगे कि कॉलेज कैंपस में होने वाले ये जबरन परिवर्तन को हम स्वीकार नहीं करेंगे। साथियों, जिस तरीके से भोले भाले जनजातीय समाज को बरगलाने का काम किया जा रहा है, उन्हें जनजातीय समाज को बरगलाने के साथ में मैं इस कार्यकर्ताओं को आह्वान करना चाहता हूं कि जो लोग इस तरह की बातें हमारे एचपीयू और जेएनयू जैसे बड़े बड़े, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे बड़े बड़े कॉलेज कैंपसों में करते हैं, आज उन कार्यकर्ताओं के सतत संघर्ष का परिणाम है कि आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उनसे टक्कर लेने के साथ में कड़ी टक्कर देते हैं और भारत माता के नारे कॉलेज कैंपसों में लगे इसका आह्वान करते हैं। इसलिए आज हम सभी लोग इस खुले मंच के माध्यम से मजबूती के साथ में पूरे देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और विद्यार्थी परिषद भी अपना अमृत महोत्सव मना रही है। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो लोग कहते थे कि लाल चौक पर हम तिरंगा झंडा नहीं फहराने देंगे, आज बड़ी मेहनत और संघर्ष का प्रतिफल है कि
कश्मीर के लाल चौक पर भारत का तिरंगा झंडा भी लहरता है और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से हजारों छात्रों के साथ में कार्यक्रम करता है। यह विद्यार्थी परिषद के पुरखों की विरासत है, जिसके कारण हम ये सब करा रहे हैं। साथियों, वो लोग कहते थे कि डायनामाइट डायनामाइट, वो कहते थे कि हम आपको डायनामाइट से उड़ा देंगे, लेकिन विद्यार्थी परिषद ने कहा कि आप हमें क्या डायनामाइट से उड़ाएंगे, हम तो खुद ही डायनामाइट है। उस समय विद्यार्थी परिषद ने नारा दिया, डायनामाइट डायनामाइट, अरे डायनामाइट डायनामाइट। इसी तरह खालिस्तान के नाम पर जिस दिल्ली में हम बैठे हुए हैं, उसकी सरकार आज खालिस्तानियों को बचाने का काम करती है, पंजाब में उन्हें बना देने का काम करती है। खालिस्तान के माध्यम से वो लोग इस देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ में इस देश में होने वाली प्रत्येक घटना का पुरतोड़ तरीके से विरोध करते हैं और गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखते हैं। आप मेरे साथ एक बार बोलेंगे, लाल गुलामी छोड़कर, और लाल गुलामी छोड़कर। साथियों, जिस तरीके से इस देश को गुलामी की बेड़ियों में डालने का प्रयास मेघालय की क्लरिकल शिक्षा पद्धति ने किया, अब एनईपी के माध्यम से हमें पढ़ाया जाएगा कि अकबर महान नहीं था, अकबर महान नहीं था, महाराणा प्रताप महान था। और उसी महाराणा प्रताप के वंशजों के माध्यम से इतिहास हमारा पुरखों को याद रखेगा। हम मजबूती के साथ में हमारे इतिहास को बड़े गौरवान्वित पलों के साथ में इस इतिहास में पढ़ा सकेंगे। साथियों, आज इस तरीके से विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता छोटे छोटे कॉलेज कैंपस नगर इकाइयों के माध्यम से इन्हें मजबूती के साथ में संघर्ष करने का काम करता है, उसी तरीके से ये लोग भारतीय सेना के बारे में टिप्पणी करते हैं। लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूं कि भारतीय सेना सीमा पर लड़ेगी और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता समाज और कॉलेज कैंपसों में इनसे लड़ेंगे। और ये भी हमारे ही लोग हैं, लेकिन पथ भ्रष्ट होने का काम इनका किया है, इसलिए इनको इनके पथ को सही करने का काम, इनके आइडियोलॉजी को सही करने का काम करवाना है। और मजबूती के साथ में हम लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगे, उसको लेकर काम करना है। साथियों, जिस तरीके से अस्पृश्यता, भाषा के आधार पर विभाजन और त्योहारों में इन लोगों ने जिस तरीके से छुट्टियों का कार्य बिहार में मैं खास कर कहना चाहता हूं, यह देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा है। सीए के माध्यम से दिल्ली में हजारों लोग बैठे रहे और भारत की संप्रभुता को चुनौती देने का काम किया। जहां सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया, उस देश उस जगह को भी ये लोग, उस चाइना को देने की बात करने वाले लोग आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे देश भर में एक सकारात्मक परिवर्तन बनाए। और इसी सकारात्मक परिवर्तन के माध्यम से भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे गानों के साथ में आज संपूर्ण भगवा में वातावरण हो चुका है। इसलिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ में संघर्ष करेंगे। अपनी दो लाइनों के साथ में अपनी बात को मैं खत्म करना चाहूंगा। राष्ट्रद्रोह है जिनके मन में, उनसे अपनी दूरी है। राष्ट्रद्रोह है जिनके मन में, उनसे अपनी दूरी है। जब तक अफजल है भारत में, तब तक सेवा जरूरी है। जब तक अफजल है भारत में, तब तक सेवा जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद होशियार जी। ऐसे लोग जो महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर मौन रहते हैं, जो लोग जब लावण्या बहन का फोर्सफुल कन्वर्जन होता है तब मौन रहते हैं, और देश की विभाजनकारी षड्यंत्रकारियों पर जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो प्रूफ्स मांगते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करके होशियार जी ने आज जो वक्तव्य रखा है, उस वक्तव्य के लिए, होशियार जी की आवाज को और बुलंद करने के लिए एक बार जोर से भारत मां के उद्घोष करेंगे। बोलो बोलो भारत माता की, भारत माता की। इसी क्रम में हमारे बीच में एक ऐसे वक्ता भी हैं जो जब हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से दहाड़ते हैं तो केसीआर की नींद उड़ जाती है। एक ऐसे कार्यकर्ता
ऋषि शंकराचार्य की भूमि से आने वाले कार्यकर्ता, राष्ट्र के लिए अटूट प्रेम रखने वाले और विचारों के लिए बलिदान की श्रृंखला लगाने वाले कार्यकर्ताओं की पावन धरा से आने वाले, हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शिक्षा की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए राष्ट्र विरोधी विचार रखने वाले वामपंथियों से लोहा लेने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के केंद्रीय कार्य समिति सदस्य श्रवण विराज जी को आप सभी के समक्ष अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। दिल्ली बहुत ठंडा है, सो लेट्स मेक इट बिट हॉट। बोलो भारत माता के, बोलो ये भी वीपी के। मैं इस प्रांत से आ रहे वहां विशाल, सचिन, श्याम प्रसाद, किमकर, नागर, बिंबी और मुरुगन ने इस राष्ट्र प्रेम विचार के लिए बलिदान दिया, वो केरला से। मैं प्रतिनिधित्व कर रहे वहां तिरंगा के स्वाभिमान मित्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस मंत्र को विद्यार्थी परिषद अपने पिछहत्तर दशकों की 7 दशकों की यात्रा में धरातल पर उतारती आई है। नारी शक्ति को वंदन करते हुए नारी विमर्श को विकासात्मक आयाम से सुसज्जित करने हेतु छात्राओं की बुलंद आवाज, देश की सक्रिय उद्भव स्थल मेरठ की भूमि से आने वाली मेरठ प्रांत की प्रांत मंत्री क्षमा शर्मा बहन से मैं आग्रह करता हूं कि वह बोलो बोलो भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी मां शारदे के चरणों में नमन करती हूं। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में नमन करती हूं। इस मंच की शोभा को बढ़ा रहे आदरणीय अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजशरण शाही जी को मैं प्रणाम करती हूँ। राष्ट्रीय महामंत्री जी को मैं प्रणाम करती हूँ। इस सभागार में उपस्थित समस्त पदाधिकारीगण, समस्त अतिथिगण, मीडिया बंधु एवं इस भारत के कोने कोने से उपस्थित युवा तरुणाई का मैं इस अधिवेशन में हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। यहां मातृशक्ति बहुत अच्छी संख्या में बैठी है, तो मैं अपनी बात को आपसे शुरू करती हूं कि घर हो या परिवार हो, तुमने दोनों को खूब संभाला है। घर हो या परिवार, तुमने दोनों को खूब संभाला है। धरती से अंबर तक तुमने झंडा सदा संभाला है। हे भारत की बेटी तुमने, हे भारत की बेटी तुमने शान बढ़ाई है हरदम। हे भारत की बेटी तुमने शान बढ़ाई है हरदम। कभी हाथ में होकी है तो कभी हाथ में भाला है, कभी हाथ में होकी है तो कभी हाथ में भाला है। भारत के गौरव का झंडा तुमने सदा संभाला है। भारत के गौरव का झंडा तुमने सदा संभाला है। भारत की
खींचा है, किंतु भारत की शौर्य गाथाएं जिनके कानों में चुभती हैं, ऐसे लोगों को राष्ट्र विरोधी विचारधारा वाले लोगों को समय समय पर इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना और हमारे स्वर्ण इतिहास को खंडित करने का काम समय समय पर करते रहे हैं। किंतु हम सभी ये जानते हैं कि इस देश में ऐसी वीरांगनाएं पैदा हुई हैं जो समय समय पर इस देश के गौरव को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। हम सभी ने समय समय पर एक बात सुनी होगी कि लोग अपने भाषणों में कहते हैं वर्तमान समय में महिलाएं पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहती हूं कि इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अंकित वो वीरांगनाएं कौन थी? वर्तमान तक स्त्रियों को सदैव उनकी शक्ति, उनके शौर्य, उनके त्याग और ज्ञान के लिए याद किया जाना चाहिए। चाहे वो रानी दुर्गा, चाहे वो दुर्गा या काली के रूप में हो, चाहे वो रानी पद्मावती के रूप में हो, चाहे वो मणिपुर की रानी मां गाइडिन्यू के रूप में हो, चाहे वो केरल की मां नाचियार के रूप में हो, चाहे वो महादेवी वर्मा के रूप में हो, चाहे वो सरोजनी नायडू के रूप में हो, हम सभी ने देखा है कल्पना चावला के रूप में हो। समय के प्रत्येक कालखंड में महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में समय समय पर इस समाज को नई दिशा देने का काम किया है। वर्तमान में हम देखते हैं कि इस समय में सड़क बनाने वाली महिला से लेकर अंतरिक्ष के लिए चंद्रयान तक बनाने वाली महिलाओं का जो योगदान इस देश के लिए रहा है वो बेहद ही प्रशंसनीय है। और एक महिला इस पूरे देश का नेतृत्व करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के रूप में इस देश को चला रही है। ऐसी वीरांगनाओं ने इस देश को नए आयामों तक लेकर जाने का काम किया है। और अक्सर हम सभी ने ऐसी बातें सुनी होंगी कि ग्रामीण परिवेश की महिलाओं के विषय में उन्हें कहा जाता है कि ये पिछड़े दर्जे की महिलाएं होती हैं। लेकिन वर्तमान समय में आप देखेंगे कि खेतों में अनाज बोने वाली महिलाएं आज के समय में अपनी प्रतिभाओं के अनुसार निरंतर ऐसे काम कर रही हैं जो अपने एक समाज में पहचान बनाने का काम कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी महिलाओं को निरंतर आगे ले जाने का काम किया है। यदि मैं सूक्ष्म रूप से कहूं तो हमने देखा होगा कि किस प्रकार से लोग जब आज के समय में परेशानियों के बारे में बात करते हैं, समस्याओं के बारे में बात करते हैं, तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महिलाओं की उन समस्याओं के समाधान की बात करता है। चाहे वो उनके सशक्तिकरण के लिए मिशन साहसी जैसे कार्यक्रम हो या हाइजीन की समस्या, ऋतुमती जैसे अभियानों को आगे लाने का काम करती हैं। मैं महिलाओं के सम्मान को आगे रखते हुए अंतिम कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। इस मंच को बहुत आगे जाना है और हमें ऐसे विचारों को सुनना है जो इस राष्ट्र को नई दिशा देने का काम करते हैं। अंतिम पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि महादेवी वर्मा की सोच हूं मैं, महादेवी की विकट स्थिति पर उबाल मारता खून हूं मैं नारी का वो रूप नहीं जो छिन्न भिन्न हो लेती हूँ, मैं नारी का वो रूप नहीं जो छिन्न भिन्न हो लेती हूँ। मुझको आता है गिरकर उठना, मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ। मुझको आता है गिरकर उठना, मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ। बोला बोला भारत माता की जय हिंद, वंदे मातरम। में आगे बढ़ते हुए जिस दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में हम मौजूद हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संघ है, जहां के 1.25 लाख से भी अधिक छात्र मतदाता कई वर्षों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में अपना भरोसा दिखाते आ रहे हैं।
ऐसे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष ओजस्वी और जुझारू अध्यक्ष भाई तुषार डेडली को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। वंदे मातरम दोस्तों, मैं तुषार डेडा, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष, पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रों की ओर से देश के अलग अलग कोने से आई इस युवा तरुणाई को, इन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं का दिल्ली में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम बात करेंगे आज छात्र संघ की। मुझे बहुत दुख होता है कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं तो लोकतंत्र से पहला परिचय कराने का काम छात्र संघ चुनाव करता है। क्या आप चाहते हैं इस देश से अलग अलग कोने से आई युवा तरुणाई से पूछना चाहता हूं, जैसे कि मुंबई के अंदर छात्र संघ चुनाव नहीं होते, बंगाल के अंदर छात्र संघ चुनाव नहीं होते, राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव होते थे, पर इस बार रोक दिए गए। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं दोस्तों, मैं इस मंच के द्वारा उन तमाम आह्वान करता हूं कि आने वाले समय के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश में सभी विश्वविद्यालयों के अंदर छात्र संघ चुनाव कराएगी। जाते जाते अपनी एक बात के द्वारा उन तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि हक मार रहे तुम छात्रों का, हक मार रहे तुम छात्रों का, क्या डोला तुम्हारा जमीन नहीं? हक मार रहे तुम छात्रों का, क्या डोला तुम्हारा जमीन नहीं? हक विश्वविद्यालय हमारे हैं, तुम्हारे पूर्वजों की जागीर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद भाई तुषार डेडा जी। हम सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह व ऊर्जा का संचार करने वाले थीम सॉन्ग के लॉन्चिंग के लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं। चलो उठो, थाम लो हाथ, जोड़ लो कंधों से कंधे, ज्ञानशील और एकता से छात्र संगठन में बंधे। चलो उठो, थाम लो हाथ, जोड़ लो कंधों से कंधे, ज्ञानशील और एकता से छात्र संगठन में बंधे। चलो उठो, चलो पकड़ के
के हाथ अब हम राष्ट्र हित की भक्ति करें, संगठन से जुड़कर अब हम भारत माँ की शक्ति बने, कण कण तन मन करके अर्पण माँ भारत की पूजा करें, श्री राम जी का नाम लिए हम भारत माँ की ध्वजा धरे, कण कण से आवाज उठेगा, एबीवीपी का नाच बढ़ेगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हर जन की आवाज बनेगा। बंधुभाव से भारत के बदलाव से गली नगर हर गांव से साइकिल रिक्शा नाव से हर छोटे बड़े परिवार से शिक्षा और संस्कार से शस्त्र शस्त्र हथियार से संविधान के अधिकार से ना जात पात में पड़ा हुआ, ना राजनीति में सड़ा हुआ, बस देश को आगे बढ़ाना है तो छात्रों के संग खड़ा हुआ, हर एक छात्र से जुड़ा हुआ, एक छात्र से बड़ा हुआ, जब देश बड़ा या संकट है अभावी है खड़ा हुआ, शिक्षा पे मन में भक्तू, देश से बढ़कर डर मत तू, हाथ बड़ा आवाज उठा बन शस्त्रधारी अग्रसर तू, और कण कण से आवाज उठेगा, एबीवीपी का नाच बढ़ेगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हर जन मन की आवाज बनेगा। पूरे भारत का एक मिलन एक जगह भारत भ्रमण करे, हर संस्कृति को नमन, आदर्श स्वामी विवेकानंद, यह वीरों का भारत नेशन, यहाँ प्यार को प्यार अधिवेशन, यहाँ विविधता में एकता, यह एबीवीपी अधिवेशन, एकता एकता में विविधता, प्रयानशील एकता एकता में विविधता, बजेगा एबीवीपी नारा बजेगा, 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 एबीवीपी भारतीय विद्यार्थी परिषद नारा बजेगा, एबीवीपी। चलो पकड़ के हाथ अब हम राष्ट्रीय हित की भक्ति करें, संगठन से जुड़कर अब हम भारत माँ की शक्ति बने, कण कण तन मन करके अर्पण माँ भारत की पूजा करें, श्री राम जी का नाम लिए हम भारत माँ की ध्वजा करें, कण कण से आवाज उठेगा, एबीवीपी का नाच बढ़ेगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हर जन की आवाज बनेगा। माता की विद्यार्थी परिषद, अरे इसी क्रम में विश्व के सबसे बड़े विद्यार्थी संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री, जिनकी ओजस्वी वाणी से लाखों युवाओं को बोलने की सीख और प्रेरणा मिलती है, ऐसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री याज्ञवल्क्य शुक्ल जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। मंच पे मंचासीन विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजशरण शाही जी, मंचासीन सभी भारत के अलग अलग कोने से भारत की विकास और भारत की भक्ति की आवाज मंचासीन सभी छात्र नेता बंधु भगिनी, और आज इस दिल्ली के ऐतिहासिक इस मॉरिस चौक पर लघु भारत के रूप में पधारे युवा तरुणाई का मैं वेलकम करता हूं, अंदर की नमस्कार करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, सुस्वागतम। भाइयों बहनों, मैं मंच पे जब बैठा तो बगल के दीवार पर मुझे कुछ दिखाई दिया, और दीवार पर मुझे दिखाई दिया तो मैंने कई जगह ऐसे देखा दिल्ली के अंदर में, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर में, कि दिल्ली के छात्रों ने कई छात्र संगठनों को दीवार पर चुनने और चुनवाने का काम भी किया है, और कई संगठन तो अक्सर दीवारों पर ही, दीवार पे ही दिखाई देते हैं। ये अवसर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने कई
संगठन को दीवार पे चुनवाते हुए उनको दीवार में खाक कर दिया है। और आज दिल्ली तमाम छात्रों के लिए ताली बजाइए जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में भगवा लहराया है। मेरे साथियों, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आपकी ताली कम नहीं पड़नी चाहिए, उनके पीजी तक आपकी ताली की गड़गड़ाहट जानी चाहिए, जिनके कारण से कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन अब सिर्फ दीवार के ऊपर ही दिखाई देते हैं। रास्ते में हम सबको ध्यान में आ रहा होगा कि हम शोभा यात्रा के माध्यम से आ रहे थे। मेरे मन में एक और हलचल उठी, इसलिए आज दिल्ली